के सिनेरियो में जो हमको समझने की जरूरत है वो ये है कि वो क्या चीज है जिससे हम एक मॉडल बना सकें कि किस तरह से मेंटल हेल्थ स्टेटस को हमें स्टडी करना चाहिए और वो कौन से ऐसे मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं या इंटर रिलेटेड फैक्टर्स हैं जिससे हम साउंड मेंटल हेल्थ अचीव कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी ये है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स, व्हिच आर द फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग अवर मेंटल हेल्थ स्टेटस। पूरे जीवन में, पूरे लाइफ में कई उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत से तनाव आते हैं और इस दौरान जो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है उस पे हम नजर डालने की कोशिश करते हैं। पहला जो प्रमुख कारण है तनाव का, the first is the denial of reality. That is, we don't try to face the reality or accept the reality. आप कभी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो बहुत सारे जो अंतर्द्वंद हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसका प्रमुख कारण डिनायल ऑफ फैक्ट। हम अक्सर सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनमें हम रियलिटी को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविकता उम्मीदों से परे होती है, यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है और हम उसको कहीं ना कहीं डिनाई करते हैं और ये अंत में जाके एक अंतर्द्वंद का रूप ले लेता है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है वो ये है, देयर इज अ गैप बिटवीन वंस कैपेबिलिटीज एंड हिज एक्सपेक्टेशंस। यानी हमारी जो अपने आप से अपेक्षाएं हैं और हमारी जो क्षमताएं हैं उसमें बहुत अंतर है, लेकिन हम अपनी एस्पिरेशंस को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करने की बजाय या ये समझने की बजाय कि हमारे पास क्या स्किल्स हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी क्या लिमिटेशंस हैं, उसको ये जाने बिना हम चेज करते रहते हैं बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है ओवर थिंकिंग। Overthinking is also a very important factor influencing the status of mental health in adverse manner. आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, ज्यादातर हम या तो पास्ट की रिग्रेट्स में जीते हैं या फ्यूचर की एस्पिरेशंस को लेके जीते हैं। यानी we never live in present, we always live in two states of mind, either in the past or in the future. ये बहुत बड़ा कारण है। ओवर थिंकिंग में हम या तो पास्ट में चले जाते हैं, उससे परेशान होते हैं, जो चीजें हम नहीं पा पाए, अचीव नहीं कर पाए, या हमारे बहुत सारी एस्पिरेशंस है फ्यूचर को लेके, जैसे आजकल एक जॉबलेसनेस, करियर को लेके इनसिक्योरिटी, ये बहुत सारे इश्यूज। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, वी try to carry the baggage of the past, यानी हम अपने अतीत को ढोते चले जाते हैं। बहुत सारे लोग इससे भी तनावग्रस्त हो जाते हैं और उनका मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह से अगला जो प्रमुख कारण है उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। मतलब अगर कोई छोटी सी समस्या है और उसको हम मैग्नीफाई करके, मैग्नीफाइंग लेंस के साथ देखें तो वो समस्या बड़ी लगने लगती है। इसी से मिलता जुलता है जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी इन्फ्लुएंस, यानी बिना किसी एविडेंस के, तथ्यों के अभाव में हम समस्याओं का कारण कुछ ऐसे ही काल्पनिक तौर पे लगा लेते हैं। बिना रैशनैलिटी के हम सोचते हैं और तनावग्रस्त हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग इस पैंडेमिक में भी बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी ऐसे रीजंस दे रहे हैं जो साइंटिफिक नहीं है।
और इसकी वजह से भी हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। फियर ऑफ अननोन हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। अगला फैक्टर है पर्सोनिफिकेशन, यानी जितने भी चीजें हमारी जीवन में बुरी हो रही हैं, उसका उत्तरदायी हम स्वयं को मानते हैं। यानी हम जो कुछ भी गलत हो रहा है हमारे जीवन में, हम ये कहते हैं कि हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, और इस वजह से हम बहुत तनावग्रस्त हो जाते हैं। एक और प्रमुख कारण जो है, जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिविटी, यानी बहुत सारे रीजंस में से कुछ ऐसी चीज हम ढूंढ लेते हैं और उसी पे फोकस करना चालू कर देते हैं। जैसे कोरोना पैंडेमिक में अगर आप संख्या देखें तो विश्व में बहुत बड़ी है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन बजाय इसके हम ये देखें कि रिकवरी रेट हमारा 1/3 है, हम ये देखें कि कितने लोग मर रहे हैं, कितनी लोग जो है रोज संक्रमित हो रहे हैं। अगर हम इस पे फोकस करेंगे, सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो भी हम तनावग्रस्त हो जाएंगे। तो इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद हमें एक ऐसे मॉडल की जरूरत है। वी रिक्वायर अ मॉडल which can help us to achieve sound mental